बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनावी नतीजों में करारी हार और लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त होने के झटके से उबरते हुए पीके एक बार फिर बिहार को सुधारने के अपने मिशन में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई यह सोच रहा है कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिहार सुधारने की जिद के आगे कुछ भी नहीं है। अब दोगुनी मेहनत और पूरी ताकत से लगेंगे। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। चुनावी नतीजे के 6 महीने बाद हार के कारणों का गहन अध्ययन करने के बाद प्रशांत किशोर ने जमीन पर अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए अगले 5 साल तक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया है। अपनी इस रणनीति को धार देने के लिए उन्होंने राजनीति के शोरगुल से दूर पटना से 32 किलोमीटर दूर स्थित बिहटा अमहरा गांव में अपना नया और अस्थायी ठिकाना बनाया है, जिसे बिहार नवनिर्माण आश्रम नाम दिया गया है। प्रशांत किशोर अगले 5 साल तक इसी आश्रम में 500 कोर कार्यकर्ताओं के साथ रहकर पूरे बिहार का सांगठनिक ढांचा तैयार करेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो प्रशांत किशोर का यह 1 साल के भीतर दूसरा आश्रम है। इससे पहले चुनाव के वक्त उन्होंने गंगा किनारे बिहार सत्याग्रह आश्रम बनाया था, जो मात्र 2 एकड़ एक अस्थायी कैंप था। उसके मुकाबले बिहटा का ये नया आश्रम पूरी तरह अस्थायी है, सुरक्षित और आकार में कई गुना बड़ा है। आईआईटी पटना कैंपस से ठीक बगल और आम के बगीचों के बीच स्थित इस आश्रम को अत्याधुनिक जर्मन हैंगर तंबुओं के साथ साथ पारंपरिक हवादार फूस की झोपड़ियों से सजाया गया है। 15 बीघा में फैले इस परिसर में 500 लोगों के रहने की पक्की व्यवस्था, इसके अलावा एक साथ 4000 लोगों के बैठने और मीटिंग करने के लिए विशाल जगह तैयार की गई है। आश्रम में 1000 लोगों की क्षमता वाला मॉडर्न किचन बनाया गया है, जहां रोजाना 4 से 500 लोगों का खाना बनेगा। पूरी परिसर की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग तैयार की गई है और परिसर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आश्रम की पूरी जमीन अमहरा गांव के स्थानीय किसानों से मासिक या सालाना किराए पर ली गई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के आश्रम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा के चयन को लेकर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने बताया है कि वो पटना के चारों तरफ जमीन तलाश रहे थे और उनकी जरूरतों के हिसाब से बिहटा में उपयुक्त जगह मिल गई है। भौगोलिक और राजनीतिक रूप में देखें तो यह आश्रम भूमिहार बाहुल्य माने जाने वाला जगह माना जाता है। ये हमारा गांव जो है वो भूमिहार बहुल इलाका है। खास बात यह है कि किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती का ऐतिहासिक आश्रम यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देसी और मॉडर्न का अनूठा संगम है ये आश्रम। आईआईटी पटना कैंपस से ठीक बगल और आम के बगीचों के बीच स्थित इस आश्रम को अत्याधुनिक हैंगर तंबुओं के साथ साथ पारंपरिक हवादार फूस की झोपड़ियों में सजाया गया है। क्षमता की अगर बात करें तो 15 बीघे में फैले इस परिसर में 500 लोगों के रहने की पक्की व्यवस्था, इसके अलावा एक साथ 4000 लोगों के बैठने और मीटिंग करने के लिए विशाल जगह तैयार की गई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के आश्रम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इस आश्रम का चयन किया गया है। बिहटा के चयन को लेकर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने बताया कि वो पटना के चारों तरफ जमीन
को जो है तलाश रहे थे और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से बेटा में उपयुक्त जगह मिल गई है। भौगोलिक और राजनीतिक रूप से यह आश्रम बहुत सही है और सहजानंद सरस्वती का ऐतिहासिक आश्रम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस आश्रम से जिस अभियान और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो क्या पूरा कर पाते हैं और 2025 का इतिहास वो फिर से दोहराते हैं या इतिहास बदल जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो और पीके के इस आश्रम को लेकर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।